नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, राम राम। आप सभी ठीक होंगे। मैं रोहित सिंह तोमर आज आपके बीच में कुछ डेमो दिखाने वाला हूं। और रबी का सीज़न चल रहा है। रबी के सीज़न में देख सकते हैं कि गेहूं की बुआई मुख्यतः हमारे उत्तर प्रदेश के फसल है और ज़्यादा उत्पादन भी होता है। तो हम लोग देखें कि इफ़को का एक बेहतरीन क्रांतिकारी उत्पाद जो है नैनो डीएपी है। और नैनो डीएपी का प्रयोग कैसे है, किसान के पास कुछ घर पे रखा होगा, कुछ खरीद के ले जाते हैं, तो वो बोतल आपके पास है और नहीं है तो खरीद सकते हैं। और उसका उपयोग क्या है हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अंत तक वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी फसल में उत्पादन के साथ बेहतर फसल होगी। आपका ये वीडियो मन एकदम आपको अच्छा लगेगा। और आपके जीवन आपके जैसे खेती करते हैं तो खेती एक प्रकार का जान लीजिए कि धंधा है। धंधा यानी कि आपकी एक फैक्ट्री है। जैसे कोई किसान खेती कर रहा है तो उसको फैक्ट्री समझ के अगर खेती करता है तो काम अच्छा होगा। तो हमारे किसान भाई ध्यान दें कि अगर आपको डीएपी अगर नहीं मिल रही है या मिल भी गई है तो आपको नैनो डीएपी कैसे डालना है इसकी बात करेंगे। ये 500 ml की बोतल है नैनो डीएपी और इसको जो है अपने खेत में प्रयोग करना है बीज के द्वारा। तो हम इसको बीज के माध्यम से कैसे देंगे, तो मान लीजिए कि मेरे पास ये 1 किलो गेहूं का बीज है। ये 1 किलो गेहूं का बीज है तो इसमें हम कितना नैनो डीएपी मिलाना है, तो हम सरल भाषा में बताएंगे कि इसमें जो है आपको 5 से 10 ml तक नैनो डीएपी आप इसमें मिला सकते हैं। तो मिलाएंगे कैसे, तो ये हमारे पास जो ढक्कन है, इसकी ढक्कन है ये येलो कलर की, पीली कलर की, इस ढक्कन की जो मात्रा इसमें नैनो डीएपी अगर डालते हैं तो कितना आएगा, इसमें 25 ml आएगा। कितना आएगा, इसमें 25 ml आएगा। ये ढक्कन कहीं बाहर से नहीं लाना है, ढक्कन आपको नापने के लिए 25 ml की ढक्कन है। इसमें हम अगर जो है हमारा बीज मान लीजिए 5 किलो है तो 5 किलो बीज में हम इसमें 25 ml डालेंगे। हमने कितना बताया कि 5 किलो बीज में 25 ml डालेंगे, क्योंकि 1 किलो बीज में 5 ml डालना है। तो हम इसको जो है इसमें से लेकर इसमें डालेंगे 25 ml और ये 5 किलो बीज में हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के लिए अगर आपका बीज अच्छे से नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं। ये कोई भी पानी हो, साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए। ये मैं बोतल का नहीं कि आप बोतल का पानी डालें, कोई भी घर का नल का पानी हो, कुआं का पानी हो, उसको डाल सकते हैं। और डालने के बाद इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है जब आपका अच्छे से ये पूरा मिश्रण हो जाए, फिर आपको क्या करना है कि इसको जो है आप इसको फैला दें। इसको आप क्या करें, फैला दें। और ये फैलाएंगे कितनी देर के लिए, मात्र आधा घंटा के लिए, यानी कि 20 से 30 मिनट के लिए इसको आप सुखा दें। थोड़ा सा छाया में इसको सुखा देंगे और ये सूख जाएगा तो फिर आप इसकी बुआई कर सकते हैं। दूसरी बात हमारे किसान भाई ध्यान दें कि एक बोतल मेरे पास ये रखा हुआ है। ये बोतल है अपने पास एनपीके तरल कंसोर्टिया, इफ़को का बहुत ही अच्छा उत्पाद है। ये जैविक उत्पाद है। इसमें 3 प्रकार के पोषक तत्व हैं। इसमें एक है एजोटोबैक्टर जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लाता है। एक इसमें फास्फोबैक्टीरिया है जो फास्फोरस अघुलनशील अवस्था में ज़मीन में जो 20 साल से आप डीएपी डालते आ रहे हैं 1846, जो आज 46% फास्फोरस है, वो एक प्रकार से भारी तत्व होता है जो ज़मीन में जहाँ पे जाता है वहीं पे स्थिर हो जाता है। पौधा जो है पूरा नहीं सदुपयोग कर पाता, उसका उपयोग नहीं कर पाता है। तो ये जो पोषक तत्व, ये जो बैक्टीरिया वाला फास्फोरस वाला ये जो तत्व मैं बता रहा हूँ, इसमें समाहित है ऐसा कि जो उसको घुलनशील में परिवर्तित कर देगा। और एक तत्व आप डालते हैं पोटास। पोटास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपकी फसलों में पौधे की पत्तियों में जो रंध्राकाश होते हैं उनको खोलने और बंद करने का काम करता है। पोटास डालने के फायदे क्या होते हैं, पोटास डालने से आपका दाना मोटा होगा, तंदुरुस्त होगा, मजबूत होगा, रोगों से लड़ने की क्षमता आएगी पौधे में, दाना चमकदार होगा, वजनदार होगा, मिठास आएगी पोटास डालने से। तो पोटास आपके खेत में मान लीजिए पड़ा है। पोटास बहुत आलसी तत्व होता है, उसको हम कैसे सदुपयोग करें कि हमारे खेत में पोटास ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है तो वो अघुलनशील में पड़ा है, यानी कि सोया हुआ पड़ा है, कोई काम का नहीं है, उसको काम में कैसे लाया जाए। तो ये इफ़को का जो बेहतरीन उत्पाद है एनपीके तरल कंसोर्टिया, इस उत्पाद को आप जो है अपने खेत के बीज में आप मिला दीजिए। आप कहेंगे कि मिलाएंगे कैसे, तो ये 500 ml की बोतल जो है 1 एकड़ में जितना
मतलब बीज लगेगा, उसमें आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, जैसे ये पानी है, और ये आधा लीटर, ये दोनों इसमें मिक्स कर दीजिए और डाल दीजिए। उसके बाद इसको मसल दीजिए। तो आप जो है हो रहे होंगे कंफ्यूज, क्योंकि अभी आपने नैनो डीएपी बताया, ये भी बताया। हम ये कहते हैं किसान भाई, अगर दोनों प्रोडक्ट को आप डाल देते हैं, यानी कि आधा लीटर ये और ये जो है 5 ml प्रति केजी बीज के हिसाब से, तो कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप इसमें से कोई एक डालते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है। चाहे आप इसका प्रयोग कर लीजिए, इसके प्रयोग से काम क्या होगा कि जो सोया हुआ पोषक तत्व है आपके खेत में उपलब्ध है, फिर पौधे को नहीं मिल पा रहा है, वो इसको डालने से वो तीनों पौधे को आराम से सरल तरीके से पौधे की जड़ों को मिल जाएगा। कल्ले का विकास अच्छा होगा, जड़ का विकास अच्छा होगा। तो हमारे किसान भाई इसको मिला सकते हैं और अच्छे से आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। दूसरी बात हमारे किसान भाई ध्यान दें कि ये दोनों नहीं मिला रहे हैं, तो मैंने कहा कि एक मिला दीजिए, चाहे ये मिला दीजिए और चाहे ये मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे तो आप अच्छे में सोने में सुहागा जैसे कहते हैं, तो इसको दोनों को मिला सकते हैं। और ये दोनों अपने में एक रामबाण चीज़ है। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जब जड़ में अच्छा विकास होगा तो भोजन दूर दूर से खींच के लाएगी, तो आपकी जड़ का विकास हो गया तो कल्ले अच्छे आएंगे। हमारे किसान भाई कहते हैं कि बड़ी बड़ी बात करते हैं, उत्पादन हमारा इतना नहीं होता है। हमारे किसान भाई ध्यान दें कि जब आपका पौधे जमा हो गया, आपने बुआई किया, हुआ 21 दिन का हो गया, तो आप सिंचाई 21 दिन पे अगर करते हैं जो किसान, तो वो बहुत अच्छे किसान हैं। जो नहीं करते हैं 28 दिन पे, 32 दिन पे, 40 दिन पे गेहूं की सिंचाई करते हैं, उनके उत्पादन कम हो जाते हैं। वो कैसे कम होते हैं? देखिए, जड़ है गेहूं की, और जड़ में क्या होता है कि नीचे तक जड़ जाती है, पहली जड़ वो क्या करती है कि 21 दिन तक उसको नमी मिलती रहती है। लेकिन जो सहायक जड़ें और जो CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन वैज्ञानिक के तरीके से कहते हैं कि पहली सिंचाई हमारी जो गेहूं की होनी चाहिए वो हमारी 21 दिन पे होनी चाहिए। हमारे किसान क्या करते हैं, वो लंबे अंतराल पे गैप पे करते हैं कि अभी बाद में हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कर लिया जाएगा, अभी टाइम नहीं, तो वो अपना उत्पादन घटा देते हैं। क्योंकि जो सहायक जड़ें बनती हैं वो 21 दिन पे, जब पौधे के पास मान लीजिए पौधा जम गया, ये पौधा है और पौधे के पास यहाँ ऊपर जड़ें निकलेंगी, नीचे वाली जड़ को नमी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो जहाँ से कल्ले निकलने हैं वो जड़ें 21 दिन पे जब नमी मिलेगी तभी बनेगा। तो हमारे किसान भाई ये ध्यान रखें कि 21 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तो पतला पानी आपको देना है, ज़्यादा पानी नहीं निकालना है, नहीं डालना है अपने खेत में। देखिए, जहाँ पे आप ज़्यादा पानी डालते हैं तो वो क्या होता है कि ज़्यादा पानी डालने से पौधे कल्ले कम निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से पौधा पीला हो जाता है, उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो हमारे किसान ध्यान दें कि जब पतला पानी आप लगाएंगे, पतला पानी लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि देखिए, कभी कभी आप जहाँ पे पानी नहीं चढ़ता है, ऊंचा हमारा खेत रहता है, क्षेत्र रहता है, तो वहाँ पे जब उल्च के पानी आप ऐसे करके सिंचाई करते हैं तो वहाँ का कल्ला ज़्यादा निकलता है, वहाँ की हरियाली कुछ अलग होती है। लेकिन जहाँ लबालब पानी भर देते हैं, जहाँ नीची एरिया रहती है, वहाँ पे आपका पानी जब ज़्यादा भर जाता है तो कल्ले कम निकलते हैं। तो ध्यान रखें, पहली सिंचाई 21 दिन पे करना है और उस पर जो है पतला पानी देना है, तब आपके ज़्यादा कल्ले निकलेंगे। जो लंबा यानी कि 25 दिन के बाद सिंचाई करेंगे, 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन, उनके कल्ले ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। जहाँ पे 10-20 कल्ले निकलने हैं वहाँ पे आपके 2-3 कल्ले में हो जाएंगे। तो इसलिए किसान भाई, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि गेहूँ के बीज में आपको नैनो DAP को मिलाना है 5 से 10 ml और इसको अच्छे से खेत में बोना है। आप इसको सुपर सीडर में बोते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बीज में नैनो DAP को मिला के बो दीजिए। दूसरी बात, आप जो है अगर सुपर सीडर से नहीं बोते हैं, छिटकुआ बीज से बोते हैं, तो भी आप इसको जो है बो सकते हैं। तो ये गेहूं है, मैंने बताया, आपको समझ में आया होगा। जो भी नहीं समझ में आता है तो अपने इफ़को बाज़ार फरेंदा केंद्र पर संपर्क करें या किसी भी इफ़को प्रतिष्ठान पर संपर्क करें, आपको पूरी जानकारी वहाँ से मिलेगी। आपके पास ये घर में रखा है,
तो इसका उपयोग बीज के माध्यम से अवश्य कर लीजिए। अगर बाई द वे आप इसको भूल गए, नहीं कर पाए, तो बाद में अपनी खड़ी हुई फसल में, किसी भी फसल में आप जो है इसको 5 से 10 ml प्रति लीटर वाटर के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। खड़ी हुई फसल में आप किसी भी टॉनिक के साथ इसको स्प्रे कर सकते हैं, किसी भी पोषक तत्व के साथ आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैं आपको दावा करता हूं कि मेरे किसान भाई जो इसको प्रयोग करते हैं उनको अच्छा परिणाम मिलेगा। जो किसान डाई नहीं पा रहे हैं, डीएपी नहीं पा रहे हैं, वो एक बोतल 60 किलो बीज में मिलाकर 1 एकड़ बो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, भरपूर उत्पादन मिलेगा, नंबर 1 की पैदावार होगी। और इसको मिलाना नहीं भूलें मेरे किसान भाई। ये बहुत ही ज़बरदस्त उत्पाद है, बहुत अच्छा उत्पाद है। धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया और इस वीडियो को देखा। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को बताएं और इसको रखी हुई बोतल को घर में, उसको अपने खेत के गेहूं के खेत में जो बीज बोएंगे गेहूं को, उसमें ज़रूर मिलाएं। ये बोतल मिलाएंगे तभी आपका फ़ायदा होगा। और अगर इसको मिला देते हैं तो सोने में सुहागा है। दोनों को साथ में मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसको बुआई से आधा से 1 घंटा पहले मिलाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा जमा होगा। धन्यवाद। जय किसान, जय जवान।